प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग। वचन पहला। जिसके दिल में सच्चा खौफ मौत और दुनिया और नरकों के दुखों और 84 का और सच्चा फिक्र अपने जीव के कल्याण का पैदा हुआ है, उसी को सद्गुरु और उनका दर्शन और वचन और प्रेमी जन प्यारे लगेंगी और सच्चे मालिक राधा स्वामी दयाल के दर्शनों का शौक पैदा होगा। फिर उसी शख्स की परमार्थी हालत रोज बरोज बदलेगी और वही एक दिन धुरधाम में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होगा। जिस किसी को दुनिया का हाल और देहियों की नाशमानता और दुख सुख का भोग और मौत का सिर पर खड़ा होना देखकर सच्चा खौफ और फिक्र अपनी जीव के कल्याण का पैदा हुआ है, उसी को संत सद्गुरु और उनका सत्संग प्यारा लगेगा, क्योंकि वहां उसको भेद सच्चे मालिक और उसके धाम का, जहां से जीव आदि में आया है और जुगत वहां चलकर पहुंचने की मालूम होवेगी और उनसे रास्ता तय करने में मदद मिलेगी। संत सद्गुरु के सत्संग और वचन से ये फायदे हासिल होंगे। पहला, संशय और गलती और भ्रम दूर होवेंगे। दूसरा, फिजूल तरंगे और दुनिया के सामान में पकड़ हल्की होवेगी। तीसरा, सत्संग करने वाले की समझ और बूझ बढ़ेगी। चौथा, प्रीत और प्रतीत कुल मालिक और सद्गुरु के चरणों में पैदा होकर बढ़ती जावेगी। 5, भेद रास्ते का और जुगत उसके तय करने और कुल मालिक के धाम में पहुंचने की दरियाफ्त होवेगी। 6, दुनिया की असलियत और उसकी नाशमानता और धोखे की जगह होने की खबर पड़ेगी। 7, अंतर अभ्यास और रास्ता तय करने में मदद मिलेगी। 8, जब वचन सुनकर और अंतर अभ्यास करके मन और बुद्धि निर्मल होवेंगे, तब सत्संगी जीव की रहनी भी दुरुस्त होती जावेगी और परमार्थी रंग चढ़ता जावेगा। 9, सुरत शब्द मार्ग का निश्चय आवेगा और अभ्यास दुरुस्ती से बन पड़ेगा और अंतर में कुछ रस भी मिलता जावेगा। 10, राधा स्वामी दयाल के दर्शन से उमंग और शौक पैदा होकर बढ़ेंगे। 11, मन के विकारी अंग घटते जावेंगे और 12, निर्मलता और सकारी यानी शुभ अंग पैदा होते जावेंगे। खुलासा ये है कि जो कोई सच्चा दर्द और सच्ची तलाश लेकर संत सद्गुरु के सत्संग में शामिल होवेगा, उसकी हालत चंद रोज में बदलनी शुरू होगी। यानी पहला अंग, दूसरा ढंग, तीसरा संग और चौथा रंग बदल जावेंगे। यानी अंग दीन और प्रेमी जैसा सच्चे परमार्थी का चाहिए हो जावेगा और दुजन्मा, तिजन्मा, चौजन्मा और पंचजन्मा यानी पशु से मनुष्य और फिर देवता और ईश्वर कोटि और फिर हंस और परम हंस यानी संत गति को प्राप्त हो जावेगा। ढंग और स्वभाव बजाय संसारी के भक्तों का सा हो जावेगा। संग संसारी और कपटी और अहंकारियों का छूटकर प्रेमी
और सज्जनों का प्राप्त होगा और संसारी मलिन रंग उतरता और निर्मल प्रेम का रंग चढ़ता जावेगा। जिस किसी के मन में सच्चा खौफ और सच्चा शौक पैदा हुआ है, वो संत सद्गुरु और प्रेमी जन का संग पाकर और उनके वचन विलास सुनकर और रात दिन की रहनी और बर्तावा निरख परख कर जरूर अपनी संसारी समझ बूझ और रहनी और हालत पर अफसोस करके उनको बदलना शुरू करेगा और अंतर अभ्यास की मदद से वो नई हालत और रहनी उसकी मजबूत और कायम होती जावेगी। जो कोई कि सत्संग में शामिल होते हैं पर चित्त देकर वचन नहीं सुनते और न उनके मानने का इरादा रखते हैं, उनका स्वभाव और रहनी और समझ बूझ जैसा कि चाहिए नहीं बदलेगी और संसारी आदतें और स्वभाव जबर रहे आवेंगी और बर्तावा उनका सत्संग में विशेष करके संसारियों का सा रहेगा और भक्ति अंग और कार्रवाइयों में ऊपरी बरतेंगे। इस किस्म के आदमी जब सत्संग में कोई जबर काम या रीत प्रेम और भक्ति की बरतते देखते हैं, उसकी उनको बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उनके हृदय में उस दर्जे का प्रेम नहीं है। लेकिन सत्संग में कुछ बोल नहीं सकते, पर बाहर निकलकर दुनियादारों के सामने जिनके साथ उनका जबर मेल रहा आता है, उस चाल ढाल की बुराई और निंदा करते हैं और प्रेमियों को नादान और बेहोश समझते हैं, बल्कि सद्गुरु को भी दोष लगाते हैं कि वे प्रेमियों को ऐसी कार्रवाई से क्यों नहीं रोकते और उनके साथ बाजी बाजी कार्रवाई में आप भी क्यों शामिल हो जाते हैं। इसी सबब से बुद्धिमान और विद्यावान जो कि अहंकारी और असल में निपट संसारी होते हैं और मालिक के चरणों के प्रेम से खाली संतों और प्रेमी जनों के सत्संग में शामिल होने के काबिल नहीं समझे जाती, क्योंकि वो अपनी ओछी और संसारी मलिनता की सनी हुई बुद्धि से सत्संग की कार्रवाई और भक्ति अंग के बर्ताव को देखकर तान मारते हैं और प्रेमियों को नादान या अज खुद रफ्ता समझते हैं और सिर्फ गुफ्तगू जबानी या पोथी के पाठ को या अभ्यास करने को परमार्थी कार्रवाई समझते हैं और इस बात से बेखबर हैं कि जब तक मन और इंद्रियां निर्मल और निश्चल न होवेंगी, तब तक जो कुछ ऊपर लिखी हुई परमार्थी कार्रवाई उनसे बनेगी वो ऊपरी होगी और जब तक प्रेम मन में न आवेगा तब तक असर उस कार्रवाई का कायम नहीं रहेगा और न सूरत यानी रूह तक पहुंचेगा। और ये प्रेम और निर्मलता सद्गुरु के दर्शन और वचन और सेवा और भजन और भक्ति के अंगों में बर्ताव करने से हासिल होवेंगे और तब भजन और अभ्यास भी दृष्टि से बन पड़ेगा और मन के विकारी अंग भी दूर होवेंगे। विद्यावान और बुद्धिमान और जात पात और बड़े घराने और धन के अभिमानी लोग जो कभी इत्तेफाक से संतों के सत्संग में शामिल भी हो जावें, तो वो चाहे जिस कदर सत्संग और अभ्यास करें, उनकी हालत सिवाय जाहिर में बातें बनाने के अंतर में बहुत कम या बिल्कुल नहीं बदलेगी, क्योंकि कुल कार्रवाई उनकी मान और अहंकार लिए हुए होवेगी और उनके मन में सच्ची दीनता और सच्चा भाव
और प्यार सद्गुरु और कुल मालिक के चरणों में और भी प्रेमी जनों में कभी नहीं आवेगा। इसी वजह से वे लोग हमेशा खाली रहेंगे, बल्कि मान और अहंकार ज्यादा हो जावेगा। लेकिन इस किस्म के लोगों का सत्संग में ठहरना मुश्किल है। उनसे प्रेमियों की हालत नहीं देखी जा सकती है और न प्रेमियों के भक्ति अंग की कार्रवाई की बर्दाश्त हो सकती है। सच्चे प्रेमी का विद्यावान और बुद्धिमान और मानी और अहंकारी लोगों से मेल और मोहब्बत बहुत कम, यानी सिर्फ जरूरत के मुआफिक कायम रहेगी और उसकी नजर में दुनिया और उसके सामान और उसके बड़े आदमियों की इज्जत और कदर दिन दिन घटती जावेगी और उनका संग करने में अपना नुकसान और अकाज मालूम पड़ेगा। सच्चे और प्रेमी परमार्थियों के मन में हमेशा यही चाह बनी रहेगी कि मन मत छोड़कर जिस कदर जल्दी बन सके गुरमुख अंग में बर्ताव करूं और कुल मालिक सतपुरुष राधा स्वामी दयाल और सदगुरु की मौज के साथ मुआफकत करूं और रजा में बरतूं और इस आशा के पूर्ण करने के वास्ते उसकी कोशिश बराबर जारी रहेगी। सच्चे प्रेमी के मन और सूरत की चाल अंतर में भी सहज बढ़ती जावेगी और प्रीत और प्रतीत कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और सदगुरु के चरणों में दिन दिन गहरी होती जावेगी और उनकी मेहर से एक दिन उसका काम बन जावेगा, यानी धूमधाम में पहुंचकर अमर और परम आनंद को प्राप्त होगा। कुल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि जहां तक मुमकिन हो सच्चे प्रेमी यानी गुरमुख का संग करें और उसी के पैतरों पर चलें, यानी संत सदगुरु के सत्संग में शामिल होकर जिस कदर बन सके सूरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर कमाई करें और उनके चरणों में थोड़ा बहुत प्रेम लावें तो उनके जीव का भी गुजारा सहज में हो जावेगा। जो जीव के संसारी परमार्थ कर रहे हैं, यानी सिवाय राधा स्वामी मत के और मतों की चालों में चल रहे हैं और थोड़ा बहुत अभ्यास भी जिसको वे अंतर्मुख समझते हैं करते हैं, उनको खबरदार किया जाता है कि उस कार्रवाई से सच्चा और पूरा उद्धार हासिल नहीं होगा और न घर की तरफ का रास्ता तय होगा, क्योंकि बिना सूरत शब्द मार्ग के अभ्यास के ये रास्ता तय होना नामुमकिन है और प्राणों को खींचकर चाहना और रोकना खासकर इस वक्त में किसी जीव से दुरुस्ती के साथ बनना नामुमकिन है। इस वास्ते मुनासिब और लाजिम है कि जिस कदर तहकीकात उनको मंजूर है राधा स्वामी संगत में करके सूरत शब्द का अभ्यास जिस कदर बने जारी करें और अपना जन्म सफल करें, यानी सच्चे उद्धार के रास्ते पर आ जावें, नहीं तो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं होगा। संसारी जीवों से भी दया करके कहा जाता है कि दुनिया के हाल पर नजर करके और कुल रचना की हालत डामाडोल अनिस्थिर यानी नाशमान समझकर थोड़ी बहुत करनी राधा स्वामी मत के मुआफिक वास्ते अपने आइंदे के फायदे यानी जीव के कल्याण के लिए जरूर शुरू करें और इसी जिंदगी में अपनी हालत बदलती हुई देखें ताकि आइंदा की बेहतरी का यकीन आ जावे और फिर थोड़ा बहुत शौक और उमंग के साथ कार्रवाई जारी करके
एक दिन परम धाम और परम आनंद को प्राप्त हो जावे।